साथियों नमस्कार। आज के इस छोटे अड्डे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तुषार गोयल उर्फ डिक्की गोयल, पूर्व कांग्रेस पार्टी का नेता, 5,500 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। उसके साथ 3 और लोग पकड़े गए हैं। 2 उसके साथ धंधे में थे, ऐसा समझ में आया है स्पेशल सेल की जांच से, और एक उनका खरीदार माना जाता है जो मुंबई से आया था। डिक्की गोयल दिल्ली कांग्रेस के आरटीआई सेल का हेड हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 2022 में ही उसको पार्टी से निकाल दिया गया। चलिए, लेकिन कोई बताएगा कि आखिर अचानक पार्टी ने डिक्की गोयल को उस पद से निकाला क्यों? आखिर कोई तो कारण रहा होगा। क्या यह बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए कि डिक्की गोयल को किस कारण से बाहर निकाला गया? ऐसा क्या बात पार्टी के सामने आई थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या डिक्की गोयल इतना बड़ा ड्रग्स का किंगपिन बन गया सिर्फ 1.5-2 साल में? क्या ड्रग्स की दुनिया में जहां गला काट कंपटीशन है, ऐसा संभव है कि 2022 में पार्टी से निकाले जाने के बाद ही अचानक वो इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया? क्या यह गतिविधि पहले से नहीं चल रही होगी? तीसरा सवाल, बताया जा रहा है, जांच के खबरों से पता चला है और दिल्ली के मीडिया में भी यह सूचना है कि 2008 से ही डिक्की गोयल, उनका जो पारिवारिक बिजनेस, जो व्यवसाय है पब्लिशिंग का, उसके साथ साथ देह व्यापार में, फ्लैश ट्रेड में भी संलिप्त था। मान लीजिए उसके ड्रग्स के धंधे का पता पार्टी को नहीं था। 2008 से अगर वो फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व था, क्या इसकी भी जानकारी नहीं थी? और क्या फ्लैश ट्रेड और ड्रग्स हमेशा जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये जो जरायम है? एक और सवाल, ऐसा व्यक्ति जिसकी इस तरह की पृष्ठभूमि है, उसका आरटीआई सेल जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट से जुड़ा होना कितनी खतरनाक बात हो सकती है? क्या ऐसे आदमी के नेतृत्व में एक भी आरटीआई का एप्लीकेशन, एक भी आरटीआई ऐसी फाइल होती होगी जिसके पीछे कोई दूसरा एजेंडा ना हो? क्या डिक्की गोयल के रहते हुए जो भी आरटीआई उस पार्टी की तरफ से फाइल हुई, क्या उनकी नए सिरे से जांच नहीं होनी चाहिए? और अंतिम सवाल, क्या ऐसा तो नहीं है कि काफी गैरकानूनी धंधों में नाम आने के बाद या इन बातों का खुलासा हो उससे पहले पार्टी ने डिक्की गोयल से तो किनारा कर लिया, लेकिन डिक्की गोयल के धंधों से जो माल आ रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यकलापों में, गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है? गौर करिएगा।